प्रिय भाई बहनों, सुभाषिस। आज का यह वीडियो कक्षा अष्टम खा नैतिक शिक्षा विषय के अंतर्गत पाठ 3 योग का अगला भाग है। इस वीडियो में आज आप सभी प्राणायाम के बारे में जानेंगे। भाई बहनों, प्राणायाम यह अष्टांग योग का तीसरा चरण है। यम, नियम, प्राणायाम, आसन, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये अष्टांग योग हैं। अष्टांग योग के ये 8 सोपान हैं जिसके माध्यम से व्यक्ति समाधि अवस्था तक पहुंचता है और ईश्वर को प्राप्त करता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। ऐसा योग के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया गया है कि यह 8 अंग हैं जो ईश्वर प्राप्ति के साधन हैं और इसी के माध्यम से आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। तो योग का जो तीसरा चरण है प्राणायाम, जैसा कि शब्द से पता चलता है कि यह प्राणों का व्यायाम है। हमारे शरीर में प्राण तत्व ऑक्सीजन के रूप में विद्यमान होते हैं। पूरे पर्यावरण में ऑक्सीजन फैला हुआ है, ऑक्सीजन का संचार है और उसी के माध्यम से हम जीवित रहते हैं, श्वास प्रश्वास की क्रिया करते हैं, अर्थात श्वास प्रश्वास के गति एवं नियंत्रण के विज्ञान को प्राणायाम कहा जाता है। जब हम श्वास लेते हैं तो हमारे शरीर के अंदर प्राणवायु अर्थात ऑक्सीजन जाता है पर्याप्त मात्रा में, जो रक्त में पहुंच करके हमारे शिराओं में पहुंच करके शरीर को स्वस्थ बनाता है, शरीर को मजबूत बनाता है, फुर्तीला चुस्त दुरुस्त बनाता है। इसी के कारण पूरा शरीर संचालन ठीक प्रकार से होता रहता है। यदि इसमें जरा सा भी अल्पता आती है, कमी आती है, तो निश्चित रूप से हमारा शरीर शिथिल पड़ने लगता है और एक अवस्था ऐसी आती है कि निस्तेज हो जाता है और शरीर मृत हो जाता है। वर्तमान जो परिदृश्य है कोरोना काल का, इस कोरोना काल में आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन की कमी के कारण लोगों की मृत्यु हो जा रही थी। हमारे जो फेफड़े हैं वो फेफड़े प्राणवायु को इकट्ठा करते हैं, संरक्षित करते हैं और धीरे धीरे वहीं से हृदय में और शिराओं में प्राणवायु को भेजते रहते हैं। फेफड़े यदि कमज़ोर पड़ जाते हैं, फेफड़े यदि किसी कारणवश जाम हो जाते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण नहीं कर पाते, तो निश्चित रूप से शरीर में ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और हमारा शरीर मृत हो जाता है, कुछ ही क्षणों में मृत हो जाता है। इसलिए भोजन और जल से पहले हमारे शरीर में जो आवश्यक तत्व होता है वह ऑक्सीजन होता है। इसी कारण इसे प्राणवायु की संज्ञा दी गई है, अर्थात यह हमारे प्राण तत्व को जीवित रखता है, प्राण तत्व को चैतन्य करता है। तो श्वास प्रश्वास के गतियों एवं उस पर नियंत्रण के विज्ञान को प्राणायाम कहा जाता है। प्राणायाम की प्रक्रिया 3 चरणों में पूरी होती है, अर्थात इसके 3 सोपान हैं। पहला पूरक, दूसरा कुंभक, तीसरा रेचक। पूरक अर्थात श्वास नासिका अथवा मुंह के माध्यम से श्वास लेने की क्रिया को पूरक कहते हैं। पूरक में प्रायः ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाता है, प्राण तत्व हमारे शरीर के अंदर जाता है। कुंभक शरीर अथवा फेफड़ों के माध्यम से श्वास को रोकने अथवा स्थिर करने की क्रिया को कुंभक कहते हैं। इसमें हम जो श्वास पूरक के माध्यम से लिए हैं उसको हम कुछ देर के लिए स्थिर रखते हैं। स्थिर रखने का परिणाम यह होता है कि शरीर के सभी अंगों में वह प्राणवायु जल्दी ही शीघ्र ही पहुंच जाता है और जो दूषित वायु है वह बाहर निकलने का प्रयास करता है। उसके बाद कुंभक के ठीक तुरंत बाद हम रेचक करते हैं, अर्थात उसे हम बाहर निकालते हैं, श्वास को बाहर निकालते हैं। यानी
जो कुंभक के द्वारा ऑक्सीजन शरीर के सभी अंगों में पहुंचा है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, तो हम रेचक के द्वारा यानी श्वास बाहर निकालने की क्रिया द्वारा उस कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात दूषित वायु को ठीक कुंभक के तुरंत बाद बाहर निकाल देते हैं, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। हमारे शरीर के जो स्नायु हैं, जो नसें हैं, वह चैतन्य हो जाती हैं, वह ठीक प्रकार से अपना काम करने लगती हैं, कोशिकाओं को जीवन प्रदान होता है। जो मृत कोशिकाएं हैं या शिथिल कोशिकाएं हैं वह चैतन्य होकर के ठीक प्रकार से काम करती हैं, जिससे चेहरे पे चमक आती है, त्वचा कांतिमान होता है, हृदय स्वस्थ होता है, आंतें स्वस्थ हो जाती हैं, फेफड़े मजबूत होते हैं, श्वास रोकने की क्षमता बढ़ती है। यदि कुछ पल के लिए कहीं भी हम पानी में या अन्य कहीं ऐसी जगह पर पहुंच जाएं तो कुछ समय तक श्वास रोक करके और जीवित रह सकते हैं। तो ऐसी कला का भी ज्ञान हमें हो जाता है। प्राणायाम के द्वारा श्वास को अधिक देर तक रोकने की क्षमता बढ़ जाती है। और शास्त्रों में कहा गया है, योग विज्ञान में कहा गया है कि हमारा जो जीवन है वह श्वासों पर निर्धारित है, अर्थात जितने बार श्वास लेना निर्धारित हुआ है इस शरीर के लिए, उतनी बार हम श्वास ले सकते हैं, और जैसे ही वह संख्या समाप्त होगी हमारा शरीर मृत हो जाएगा। यानी तो इस पर भी हम नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं। जो जल्दी जल्दी श्वास लेने की क्रिया है वह प्राणायाम के द्वारा जो श्वास की गति है लेने छोड़ने की वह बढ़ती है और श्वासों पर नियंत्रण स्थापित होता है, हमारी आयु भी बढ़ जाती है। पहले लोग कहते थे कि 100 वर्ष तक मानव जीवन की कल्पना की गई है, परंतु अब जो जीवन प्रत्याशा है अर्थात मनुष्य की जो आयु है वह 40 वर्ष 60 वर्ष तक ही समाप्त हो जाती है। किसी न किसी कारण से मनुष्य 60 वर्ष 70 वर्ष तक एक औसतन आयु पूर्ण करता है। 100 वर्ष बहुत कम लोग जीवित रह पाते हैं। ऐसा इसलिए हुआ है कि जो श्वास लेने की जो गति है, जो तीव्रता है वह बढ़ गई है। श्वासों पर जीवन निर्धारित है और वह श्वास लेने की जो तीव्रता है वह किन्हीं कारणों से, जो प्राणों के व्यायाम न करने से, प्राणायाम न करने से, योग आसन न करने से वह तीव्रता बढ़ गई है और जल्दी ही हमारी जो श्वासें हैं वो पूर्ण हो जा रही हैं। मनुष्य की जो श्वास लेने का जो क्रम निर्धारित है वह पूर्ण हो जा रहा है, तो उसकी आयु भी पूर्ण हो जा रही है और उसकी जीवन प्रत्याशा घट रही है। तो प्राणायाम के द्वारा हम अपनी आयु भी बढ़ा सकते हैं। श्वास लेने और छोड़ने की जो समय है उस समय को बढ़ा सकते हैं, और जब वह समय बढ़ जाएगा तो निश्चित रूप से हमारी आयु भी बढ़ जाएगी। अभी भी कुछ लोग 100 वर्ष तक और 110 वर्ष तक जीवित रहते हैं। पहले तो कुछ लोग 200-300 वर्षों तक जीवित रहते हैं, हजारों वर्षों तक ऋषि मुनि जीवित रहते हैं। वो ऐसे ही जीवित रहते हैं कि एक बार श्वास लिए और कई घंटों तक, कई दिनों तक धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाते बढ़ाते और वो श्वास को रोके रह गए, और श्वास रोकने के कारण उनका जो आयु है वह बढ़ गया, अर्थात जो श्वास लेने और छोड़ने की जो संख्या है, समय है, वो घट गया। संख्या घटी और समय बढ़ा। श्वास लेने छोड़ने का समय बढ़ा और जो संख्या निर्धारित है वह घटा, तो इस कारण से उनकी आयु अधिक हो गई। पहले इसी श्वास विज्ञान पर ही मनुष्य अपनी आयु पूर्ण करता था, अधिक दिन तक जीवित रहता था। आज वह कला मानव छोड़ दिया है, इसी कारण उसकी मृत्यु अल्प हो गई है। अल्प समय में वह मृत हो जाता है। सबसे जल्दी सांस लेने वाला जो जंतु है वह खरगोश है, और खरगोश की आयु बहुत कम होती है।
ऐसे कुत्ता है, कुत्ता भी जल्दी जल्दी सांस लेता है और उसकी आयु भी बहुत कम है, 12 वर्ष तक ही जीवित रहता है। लेकिन कुछ ऐसे भी जंतु हैं, जैसे सर्प में अजगर है, वह सांप जो है श्वास को बहुत देर तक रोके रखता है और बहुत देर देर से श्वास लेता है, इसलिए वह अपनी आयु अधिक दिन तक पूर्ण करता है। तो कुल मिलाकर के हमारी आयु, हमारा स्वास्थ्य सब मिलाकर के हमारे श्वास पर निर्धारित है। इसलिए प्राणायाम प्रतिदिन करना चाहिए और प्राणायाम करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, हमारा शरीर चुस्त दुरुस्त रहेगा, हमारी आयु बढ़ेगी। तो आज के वीडियो में प्राणायाम के बारे में आपको ठीक प्रकार से समझ में आया होगा। इसका प्रायोगिक वीडियो प्रयास करते हैं कि 1-2 दिन में बना करके और भेजेंगे। सूर्य नमस्कार का भी वीडियो भेजना है, प्राणायाम का भी भेजना है। मौसम अपने अनुकूल नहीं है, इसलिए यह जो है अभी नहीं हो पा रहा है। भाई बहनों, प्राणायाम या आसन या योग यह खुली हवा में करना चाहिए। खुली हवा में स्वच्छ जगह पर स्नान करने के पश्चात करना चाहिए। प्रयास करना चाहिए कि प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व इस क्रिया को संपन्न कर लें, और अगर नहीं हो पाता है तो सायंकाल करना चाहिए। सायंकाल भी थोड़ी हवा स्वच्छ हो जाती है, खुली जगह पर करें। प्रातःकाल सबसे स्वच्छ हवा मिलती है, वातावरण शुद्ध रहता है, शांत रहता है। तो प्राणायाम से मन भी हमारा शांत होता है, मन को शांति स्फूर्ति मिलती है, मस्तिष्क स्वस्थ रहता है, बुद्धि का विकास होता है। ऐसे अनेक असंख्य लाभ हैं प्राणायाम के। तो आप सभी प्राणायाम प्रातःकाल नित्य प्रति करें, ऐसी अपेक्षा के साथ आज के यह वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।